मैं दिनेश श्रीवास्तव ज्ञान लहर में आपका स्वागत है। देवतुल्य भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा बहनों, आज हम दैनिक कर्मकांड के संबंध में वार्ता करेंगे। पहले हम गुरु वंदना करते हैं। गुरु व्यक्त तक सीमित नहीं, वह एक दिव्य चेतन प्रवाह ईश्वर का अंश है। परीक्षा लेकर पास करने वाले तथा पास भिड़ाकर पढ़ाने वाले दोनों ही शिक्षक कहे जाते हैं। चेतना का एक अंश जो अनुशासन व्यवस्था बनाता है, उसका फल लेता है, वह ईश्वर है। दूसरा अंश जो अनुशासन बढ़ा से आता है, उसमें गति पैदा करता है, वह गुरु है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम सरस्वती वंदना करेंगे। माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं। कर्मकांड में वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। यदि वाणी सुसंस्कृत नहीं हुई तो उसमें प्रभाव पैदा नहीं होगा। बोले गए मंत्र शब्द मात्र न रह जाएं, मंत्र बने कहे हुए शब्दों में अंतःकरण को प्रभावित करने योग्य प्राण पैदा हो। इस कामना भावना के साथ माँ सरस्वती की भाव भरी वंदना की जाए। लक्ष्मी मेघाद्रा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाति एता विपाय तन्मष्ठार वीर माँ सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्य दीपद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वा भयन्ति निखिलान् प्रणन्वाय तत्त्वहि यान्ति कलेवरेण भुवायु गगनामृतेन। अब हम खटकर्म करते हैं। खटकर्म में पहला है पवित्रीकरणम आचमनम शिखावंदनम प्राणायाम न्यास और पृथ्वी पूजनम। तो पहले हम करते हैं पवित्रीकरण। पवित्रीकरणम देव देश की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं देवत्व धारण करना होता है। देव शक्तियाँ पवित्रता प्रिय हैं। उन्हें शरीर और मन से आचरण व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रेम में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र मानता है। पवित्रता की भावना करनी पड़ती है। भावना करें कि भाव भरे आमान के नाते सूक्ष्म सत्ता हम पर पवित्रता वृष्टि कर रही है, हम उसे धारण कर रहे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ जगना और मंत्र के साथ साथ पूरे शरीर पर गए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां तोस्मि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं श्याव्यामांतरा से ओम पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः तु। अब हम आचमन करते हैं। मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरी जगह से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। ओम अमृतोपष्टमसे स्वाहा ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा ओम सत्यमेश श्री श्री श्रीयंता स्वाहा। अब हम हाथ धो लेते हैं। तीसरा है शिखा वंदन। शिखा भारत धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी के ऊपर हर भारतीय संस्कृत प्रेमी को फहराने पड़ती है। इसे गायत्री का प्रतीक मानता है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव प्रकट पाएँ। भावना करें कि इसमें देव भाव प्रकट करने पाएँ
भावना करें कि संगीत को धारण करने होगी। प्रखरता, तेजता का विकास हो रहा है। बाएं हाथ में जलना है, हथेलियों पर, दाहिने हाथ के पाँव चुन रहा है और मंत्र के साथ साथ इसे सिखाना। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में प्राणायाम। हम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम सुखासन में या पद्म में बैठेंगे और कमर सीधी करेंगे और सांस को खींचेंगे और छोड़ेंगे। ओम भो, ओम भुआ, ओम श्वा, ओम माँ, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तस्वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्मोर्भुवः स्वाहा। अब हम सांस को अंदर खींचेंगे नाक के द्वारा और रोकेंगे, फिर उसे निकालेंगे। हम जब खींचेंगे तो ऐसा करेंगे, अनुभव करेंगे कि प्राण शक्ति अंदर जा रही है, और जब वायु को बाहर निकालेंगे तो अंदर की कसाय कलमश गंदगी बाहर निकलती है। ऐसा 3 बार हम करेंगे। न्यास, इसका प्रयोजन शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत दृश्य सारे कृत्य पूरे करना, तथा इसके अंतर ही अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रखना है। भावना करें कि इंद्रियों, अंगों में मंत्र शक्ति से प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहाँ विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी, शुभ को क्रियान्वित करने की प्रवृत्ता को बढ़ाएगी। बाएं हाथ में जलना, हथेलियों पर, दाहिने हाथ 5 मिनट दबाएँ। जैसे जैसे बोला था मंत्र, उसी तरीके से दाएं से बाएं लगाएंगे। ओम बाड़े में आए मुख को, ओम नसों में पार नाकों को, ओम नेत्रों को, ओम कणियों को, कानों को, ओम भुजाओं को, ओम जंघाओं को, ओम अधिष्ठान में शंतु पूरे शरीर पर। न्यास में जो ये जल मंत्र के द्वारा हम मुख पर लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि आज हम जो भी बोलेंगे वो मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ बोलेंगे, ईमानदारी के साथ बोलेंगे। नाक पे इसे लगाते हैं कि जो भी गंध लेंगे हम अच्छे हो जाएंगे, अच्छी सुगंध लेंगे। गंदे स्थान पर, गंदे लोगों के बीच गंदे हवा का अनुसरण हम नहीं करेंगे। कानों में लगाते हैं कि हम भद्दे गानों को नहीं सुनेंगे, गाली गलौज नहीं सुनेंगे। हम जो भी सुनेंगे वो मधुर सुनेंगे, पवित्र सुनेंगे, सत्य सुनेंगे। आँखों को ऐसे लगाते हैं कि हम गंदे चलचित्र नहीं देखेंगे, गंदे फोटो नहीं देखेंगे, हम किसी को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, जो भी देखेंगे वो पवित्र देखेंगे, सत्य देखेंगे। भुजाओं पे इसे लगाते हैं कि जो भी आज हम कार्य करेंगे वो हम शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। जंघाओं पे इसे लगाते हैं कि ये आज जो मेरा पैर चलेगा वह अच्छे कार्य के लिए चलेगा। पूरे शरीर पर इस जल को इसलिए छिड़कते हैं कि ये पूरा शरीर जहाँ भी चलेगा वह सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, कर्तव्य के रास्ते पर चलेगा। इस तरह न्यास में हम करते हैं। यह 24 घंटे के लिए जब दैनिक पूजा हम करते हैं तो न्यास के माध्यम से 24 घंटे के लिए हम चार्ज जाते हैं। कहीं भी 24 घंटे में हमसे गलती होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल 5,000 रुपये का मिलता है, 50,000 भी है, 1 लाख 2 लाख का भी है, लेकिन मोबाइल
को प्रतिदिन चार्ज करना पड़ता है। यदि आप चार्ज नहीं करेंगे तो वह बुद्धू बॉक्स की तरह रहेगा, लेकिन चार्ज कर देंगे तो वह आपको आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, प्रदेश में, विश्व के किसी भी देश में आप कहीं भी शुभ अशुभ किसी तरह की वार्ता कर सकते हैं। तो जिस तरह से मोबाइल चार्जिंग ज़रूरी है दैनिक रूप से करने के लिए, उसी तरह इस शरीर को, इस मस्तिष्क को डेली पूजा के माध्यम से हम चार्ज करते हैं, ताकि 24 घंटे तक उसका प्रभाव मेरे ऊपर हो और हम हमेशा अच्छे कृत्य करते रहें। पृथ्वी पूजनम, हम जहाँ से अन्न जल वस्त्र ज्ञान तथा अनेक साधन सुविधा प्राप्त करते हैं, वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है, वैसी ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए और मातृ से पूर्ण होने के लिए अवसर जुड़ना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ विशाल हैं, सक्षम हैं। अब 2 बूंद जल पृथ्वी माता को देकर नमन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वायता लोका देवी तुम विष्णायता तुम च धाराय महादेवी पवित्र गुरु चासनम। जय हो पृथ्वी माता की जय हो। तो हमारी 2 माताएं हैं। एक माता स्थूल माता जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देने के बाद हमारा पालन पोषण करने हुए वो स्वर्गवास भी हो जाती हैं। दूसरी माता हमारी पृथ्वी माता हैं, जो शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं। हम आए तभी वही माता थी, हम जब चले जाएंगे तभी वही माता रहेंगे और अनंत काल तक ये माता रहती हैं। जिस माता ने जन्म दिया है, जब तक हम अबोध हैं तब तक हम उसके आंचल में पेशाब मल करते हैं। माँ बड़े प्यार से दुलार करके सफाई करती है, लेकिन ज़रा सा भी सचेत हम हो गए, उनको ज्ञान हुआ, तो वही माता पुनः यदि आप पेशाब उसके आंचल में करेंगे तो डांटेगी, मारेगी। लेकिन पृथ्वी माता जो शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, तो हम उनको कहीं भी गंदा कर देते हैं। सड़क पर चलते हुए थूक देते हैं, कहीं भी गंदा कर, कहीं पान करके हम थूक देते हैं, लेकिन वह पृथ्वी माता नाराज़ नहीं होती हैं। लेकिन यह माता फिर शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, तो हमें इस माता के प्रति ध्यान देना चाहिए और हमेशा जहाँ स्थान बना हुआ पेशाब करने का, थूकने का, वहीं पर ऐसे, क्योंकि यह माता बोलेंगी नहीं, यह माता तो सब कुछ ग्रहण कर लेती हैं और आपका पालन पोषण करती रहती हैं। इस तरह प्रत्येक पूजा, जो इष्ट की पूजा के पूर्व यह खटकर्म सबको करना चाहिए। यह खटकर्म करने में मंत्रों के माध्यम से 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है। बाकी जो इसके भाव हैं, इस भाव को पढ़ करके अंदर चिंतन करते रहें। पूजा नियत स्थान और नियत समय पर ही करना चाहिए। नियत स्थान, नियत समय का मतलब ये है कि पूजा का एक स्थान हो, नियत स्थान हो, डेली उसको बदलना चाहिए, नियत स्थान होना चाहिए। और वहाँ पर जैसे आप अपने घर में हैं, 2 दिन के कहीं बाहर चले जाते हैं दूसरे घर में, आपके घर से अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ आपको नींद नहीं आती। सुबह कहते हैं भाई यहाँ बड़ी व्यवस्था, बड़ी एसी भी चल रहा था, लेकिन हमें नींद है। क्यों? क्योंकि स्थान परिवर्तन हो गया। हम साधारण मानव होकर के नियत स्थान बदलने पर परेशान हो जाते हैं। तो ये तो सर्वशक्तिमान भगवान हैं। तो इसी तरह हमें नियत स्थान पर बैठ के पूजा करनी है। नियत समय का मतलब यह है कि नियत समय पर मतलब यह है कि एक समय पर जो पूजा का समय नियत समय हो, कि 6 बजे करेंगे 6 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे 5 बजे करेंगे प्रातः। वह इस तरीके से, जैसे आपका समय है 7 बजे चाय पीने का, दोपहर में 1:30 बजे लंच का, शाम को 9 बजे डिनर का,
अगर चाय समय से नहीं मिला, आधे घंटे या 10 मिनट कुछ भी आगे पीछे हुआ, तो आप परेशान हो जाते हैं, खाना समय पर परेशान हो जाते हैं, आप साधारण मानव होकर परेशान हो जाते हैं। तो ये तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास बैठे हुए हैं, उनकी आराधना करने के लिए बैठे हैं, उनकी प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वह न नाराज हों। इसलिए हमें नियत समय और नियत स्थान पर बैठ कर की पूजा करना चाहिए, और पूजा स्थल की सफाई स्वयं करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं क्यों करूँगा, मैं तो नौकरान रखा हुआ हूँ जो सारी सफाई करती है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप नौकरानी रखे हैं, लेकिन जो पूजा स्थल है यह सर्वशक्तिमान आपके इष्ट ईश्वर प्रभु का है, उसके नौकर हम हैं। हमें उस सर्वशक्तिमान के निवास स्थान की सफाई करनी है, इसलिए हम भगवान का नौकर बन के उस स्थान की सफाई स्वयं करें। इस तरह दैनिक पूजा आप करें। ऐसा करने से आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और किसी तरह की गलती या चूक की संभावना आपसे नहीं रह होगी। धन्यवाद।